रहमान रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। मैं ईद के पहले दिन की डिश नमकीन प्याज गोश्त की ऐसी रेसिपी लेके आया हूं जिसे बनाना बहुत आसान है और इसमें बहुत कम मसाले डाले जाते हैं। ये डिश पेशावर अफ़गानिस्तान समेत पूरी दुनिया में बहुत पसंद की जाती है। उसकी वजह यह है कि इसमें मसाले बहुत कम डाले जाते हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। ये एक ख़ास महारत के साथ बनाई जाती है। इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है और इसे कितना पकाना है और इसकी भुनाई कितनी करनी है, ये जो तरतीब है ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेके आखिर तक इस नाचीज़ की वीडियो आपने वॉच करनी है और सिर्फ आपने नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी ईद के पहले दिन बनानी है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। जी मैंने बीफ का गोश्त लिया, ये हड्डी वाला गोश्त है। ये 750 ग्राम मैंने गोश्त लिया है और इसे मैंने एक मरतबा अच्छे तरीके से धो लिया है। कुर्बानी के गोश्त की एक थोड़ी सी स्मेल होती है, उसका ब्लड होता है, उसे एक ख़ास तरीके से साफ़ करना होता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इससे साफ़ करने का क्या तरीका है जिसमें ज़रा बराबर भी ना स्मेल रहेगी ना ब्लड रहेगा। इसे साफ़ करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाल दिए हैं। मैं 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दूँगा और 5 टेबल स्पून इसमें सिरका डालूँगा। ये गोश्त होने वाला सिरका है, ये डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। मैं ये गोश्त डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मैं गोश्त को मिक्स कर दूंगा इस पानी में और इसे 15 मिनट के लिए मैं इसी तरह छोड़ दूंगा और 15 मिनट के बाद इसे 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से मैं खुले पानी से धो के आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इसका ब्लड अच्छे तरीके से इस पानी में नुचड़ जाएगा। इसी तरतीब से आपने कुर्बानी का गोश्त साफ़ करना है। एक तो उसमें स्मेल नहीं रहेगी और दूसरा उसमें ब्लड नहीं रहेगा। नमक और सिरके के पानी में 15 मिनट रखने के बाद मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धो लिया है और अलग इसे प्लेट में रख लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है और आंच को रखा मैंने मीडियम। इसमें हाफ कप इसमें ऑयल डाल दूंगा और ऑयल को अभी आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना और फौरी आपने गोश्त डाल देना है। अगर ऑयल को ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो कढ़ाई के साथ चिपकेगा। अब ये गोश्त है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। मैं इसे 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा। अब आपने टाइमिंग नोट कर लेनी है। मैंने इसे 5 मिनट के लिए इस ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करना है और आंच मैंने मीडियम रखनी है और इसका कलर चेंज हो जाएगा। फ्राई करने से एक बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ जाएगी। जी मैंने गोश्त को 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा और इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये भी खत्म हो जाए। एक प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक जाए। मेरे दाएं हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है इसलिए मैं बाएं हाथ से ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा चम्मच चलाते वक्त थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है और चम्मच उस तरह नहीं चल रहा है जैसे मैं दाएं हाथ से चलाता हूँ। लहसुन को मुझे फ्राई करते हुए 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो चुका है और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया, ये मैं इसमें डाल दूंगा। 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक डालूंगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और आपने अभी तक कोई और चीज़ नहीं डालनी सिवाय नमक और प्याज के। और प्याज़ों को और नमक को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मैं प्याज समेत इसे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि हमारे प्याज थोड़े से नरम हो जाएं। ये प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और प्याज हमारे ये नरम हो चुके हैं। इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डालूंगा और अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। इसे ढाँप के मैं तकरीबन 50 से 55 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा ताकि हमारा ये गोश्त मुकम्मल जो सॉफ्ट कुक हो जाए। अगर आपने देखना है कि गोश्त आपका सख्त है तो फिर आपने थोड़ा सा पानी बढ़ा लेना है। अब इसे मैं ढाँप के रखूँगा और 45 से 50 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। मुझे ढाँप के पकाते हुए पूरे 55 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, हमारा गोश्त मुकम्मल सॉफ्ट कुक हो चुका है। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और प्याज भी इसमें अच्छे तरीके से सॉफ्ट कुक हो चुका है। मैंने हाफ कप ये दही लिया है, ये तकरीबन 120 ग्राम है, ये डाल देंगे और मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और 4 से 5 मिनट इसे अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैंने दही डाल के 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और जो दही का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है। हमने क्योंकि गोश्त को पहले अच्छे तरीके से फ्राई किया है फिर अदरक लहसुन डाल के अच्छे तरीके से फ्राई किया है। जो आज की जो यखनी है इसे हमने ज़्यादा ड्राई नहीं करना। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया, ये मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा।
अब हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च डाल दूंगा और काली मिर्च डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मैं फ्राई करूंगा। इसमें बहुत ही सादे मसाले जाएंगे, खड़ा मसाला इसमें कोई नहीं जाना। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब किस्म की ये प्याज गोश्त की रेसिपी है, आप ये ज़रूर बनाइएगा। अब ये चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा मैं हल्का करूँगा। मैंने 5 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, ये आपने काटनी नहीं है, ये ऐसे डाल देनी है। 1.5 इंची का ये टुकड़ा अदरक का है और इसे मैंने लंबाई के रुख जूलियन कटिंग कर ली है, ये डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया है, ये भी डालेंगे। अब मैंने आंच को दम वाली आंच कर देना है और इसे ढांप के मैंने 7 से 8 मिनट के लिए रखना है ताकि इस गोश्त कढ़ाई की रौनक ऊपर आ जाए। मैं ढांप के रखता हूँ और 7-8 मिनट के बाद मिलते हैं। मुझे रखे हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारा बेहतरीन प्याज नमकीन गोश्त तैयार हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ और चावलों के साथ जैसे आपका मन चाहे आप इसे इस्तेमाल में लेके आएँ। बहुत कमाल का सालन है और इसमें सबसे बड़ी बात है मसाले बहुत कम डलते हैं। इसे बच्चे भी और घर के तमाम अफराद बड़े शौक़ से खाएंगे। अब मैं अपने प्याज नमकीन गोश्त की रेसिपी को आपको डिश आउट करके भी चेक करवाता हूँ था, ये प्लेट में निकाल के भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा जी, मैंने नमकीन प्याज गोश्त को प्लेट में डाल दिया है और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। आप ये रेसिपी जिस तरह मैंने बनाई है इसी तरह आप बनाइएगा। ईद के पहले दिन बहुत कम मसालों से ये रेसिपी बनती है और इससे बच्चे भी, बड़े भी, घर के तमाम अफराद इंशाल्लाह ये प्लेटें चाट जाएंगे। और आप मेरे तरीके से आप ये बनाइएगा, इसमें ज़रा बराबर भी ना ब्लड होगा ना स्मेल होगी किसी किस्म की भी। इसका जो साफ़ करने का क्या तरीका था वो मैंने आपको जो बताया है, उसी तरीके से आपने गोश्त को साफ़ करके और जो तरतीब मैंने बताई है इसी तरतीब से आपने ये प्याज नमकीन गोश्त का सालन बनाना है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद इसे पसंद भी करेंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। अगर ये मेरी कावश, ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।